हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है इश्यू ऑफ शेयर्स और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 चैप्टर 6 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज या कॉल। और इसके साथ ही अगर आप डीके गोयल के साथ टीएस ग्रेवाल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दो केसेस दिए हैं और दोनों केसेस में जर्नल एंट्री क्या बनेगी यही आपको बताना है। तो फर्स्ट केस है जहां पर वाई लिमिटेड ने 400 शेयर्स फॉरफिट किए, मतलब कैंसिल किए। 100 रुपए का एक शेयर है, 100 रुपए फेस वैल्यू का एक शेयर है जिसे प्रीमियम के साथ इश्यू किया गया था। 5 रुपए का प्रीमियम डिमांड किया, तो ये शेयर आपका कितने का हो गया? 105 रुपए का। और ये प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट के टाइम पर शेयर होल्डर्स को पे करना था। अब ये शेयर हमने कैंसिल क्यों किए? कंपनी को फर्स्ट कॉल पर 20 रुपए की पेमेंट नहीं मिली। सेकेंड और फाइनल कॉल जो 20 रुपए, वो तो कंपनी ने डिमांड ही नहीं की। लेकिन फर्स्ट कॉल पर जब पेमेंट नहीं मिली तो इस कंपनी ने 400 शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, कैंसिल कर दिया। इसमें से 100 शेयर्स को रीइश्यू किया एट द मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट अलाउड बाय लॉ। क्या बनेगी एंट्रीज देखो। सबसे पहले तो फॉरफिचर की एंट्री करो। 400 शेयर्स को कैंसिल कर रहे हो और 400 शेयर्स से रिलेटेड आपने कितने अमाउंट तक पैसे को क्रेडिट किया है? शेयर कैपिटल अकाउंट को आपने कब तक क्रेडिट किया? कंपनी ने सेकंड कॉल की डिमांड नहीं की, लेकिन फर्स्ट कॉल तक की डिमांड की। और फर्स्ट कॉल तक कंपनी को लग रहा था कि सारा पैसा आ जाएगा और सारा का सारा पैसा शेयर कैपिटल अकाउंट में वो क्रेडिट करती गई। 400 शेयर से रिलेटेड भी उसको लग रहा था पैसा मिल जाएगा। और उससे पहले ही जब ड्यू की एंट्री बनाई तो 400 शेयर से रिलेटेड भी 20 रुपए के हिसाब से 8,000 रुपए उसने ट्रांसफर किए हुए। तो इस तरह से एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, तीनों टाइम पर इसने शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया। लेकिन जब पैसा ही नहीं मिला और ये शेयर्स आप कैंसिल कर रहे हो तो जितना पैसा आपने 400 शेयर्स का क्रेडिट किया था वो वापस से रिवर्स करना पड़ेगा। तो फर्स्ट कॉल तक डिमांड की और फर्स्ट कॉल तक आपने 80 रुपए मांग चुके हो। लास्ट कॉल तो 20 रुपए की है ना, तो 100 रुपए में से 20 रुपए छोड़ करके 80 रुपए कंपनी डिमांड कर चुकी है और 80 रुपए पूरे आप शेयर कैपिटल में क्रेडिट कर चुके थे, जिसे हम वापस से रिवर्स करेंगे, डेबिट करेंगे। क्योंकि ये शेयर कैंसिल कर रहे हो तो शेयर कैपिटल में अब ये पैसा नहीं है, तो इसको आप वापस से डेबिट करोगे। तो 400 शेयर्स पर 80 रुपए के हिसाब से 32,000 रुपए बनते हैं, जिसे आप डेबिट करो। अब इसका हिसाब किताब करोगे कि किस पर कितना पैसा मिला और किस पर नहीं मिला। यहां पर हम प्रीमियम को नहीं लिखेंगे। प्रीमियम का पैसा आपने अलॉटमेंट के टाइम पर डिमांड किया और अलॉटमेंट के टाइम पर इसने पेमेंट कर दी है। तो प्रीमियम का पैसा आपको मिल चुका है, उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। प्रीमियम और फेस वैल्यू की अकाउंटिंग अलग रहती है। अब हम यहाँ पर सिर्फ फेस वैल्यू की बात करेंगे। प्रीमियम का पैसा जो आपने क्रेडिट किया था प्रीमियम के अकाउंट में, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में, अलॉटमेंट के टाइम पर 5 रुपए के हिसाब से 400 शेयर्स पर, वो आपको 2,000 रुपए मिल चुके हैं। उसको हम रिवर्स नहीं करेंगे। करेक्ट। अब यहाँ पर 32,000 रुपए फेस वैल्यू की बात हो रही है, इतनी आपने शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया। 400 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं मिली, 8,000 रुपए। तो फर्स्ट कॉल के अकाउंट में ये क्लोजिंग बैलेंस आपका स्टैंड कर रहा होगा कि 8,000 रुपए हमें 400 शेयर्स पर नहीं मिले। तो अब इसको क्या करेंगे? हमें इसको क्लोज करना है ना। तो क्लोज करने के लिए जब आप शेयर्स को कैंसिल कर रहे हो, अलॉट ही नहीं कर रहे, अब इनको आप इनको एज ए शेयर मान ही दे रहे, तो ये जो आपका डेबिट बैलेंस स्टैंड कर रहा था फर्स्ट कॉल में, क्रेडिट करोगे तो ये खत्म हो गया कि हमें इस फर्स्ट कॉल का पैसा मिलना ही नहीं है 400 शेयर्स पर। तो ये फर्स्ट कॉल का अकाउंट आप क्रेडिट करोगे तो ये क्लोज हो गया। अब इस शेयर होल्डर से हमें पैसा कितना मिला हुआ है? 5 रुपए प्रीमियम को छोड़ करके फेस वैल्यू की बात की जाए तो 80 रुपए में से 20 रुपए की उसने पेमेंट नहीं की। बाकी बाकी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर तो इसने पेमेंट की है, जो कि 60 रुपए बनता है। तो 60 रुपए के हिसाब से जो 24,000 रुपए इस शेयर होल्डर ने पे किए हैं, इसे कंपनी अब इसको रिटर्न नहीं करने वाली, रिफंड नहीं करने वाली। इसे कंपनी अपने पास रखेगी और उसको कहाँ पर शो करेगी?
फोरफिटेड शेयर अकाउंट में एक नया अकाउंट खोलेगी और उसमें ये पैसा ट्रांसफर कर देगी। पहले वाले शेयर होल्डर का पैसा जो इसको रिसीव हुआ उसे इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये एक तरह से पूरा पूरा पैसा कंपनी का है। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? 32,000 रुपये आपने अभी तक डिमांड किए, 32,000 में से 8,000 की उसने पेमेंट नहीं की। 8,000 रुपए के अकाउंट आप इसको क्लोज कर रहे हो, 24,000 जो आपको मिल चुके उसे फोरफिटेड शेयर अकाउंट नए अकाउंट में डाल दोगे। तो इस शेयर होल्डर को ना तो शेयर मिलेंगे और ना ही उसका पैसा जो आ चुका है वो उसको रिफंड होगा। कंपनी ने ये दोनों काम कर दिए। अब इस कंपनी ने क्या किया, 400 में से 100 शेयर्स दोबारा से पब्लिक को रीइश्यू किए, पब्लिक को ऑफर किए कि जिसे भी खरीदना है वो इस शेयर को खरीद सकता है। अब इस शेयर को कितने में बेचा गया? अगर अब जिससे भी इस शेयर को खरीदना है उसे एज ए फुल्ली पेड अप दिया जाएगा। मतलब ये माना जाएगा कि 100 रुपए का शेयर है तो 100 रुपए आ चुके हैं, लेकिन उसको 100 रुपए देने नहीं है, हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं। कितना डिस्काउंट? मैक्सिमम डिस्काउंट अलाउड बाय लॉ। वो कितना है? जो पहले वाले शेयर होल्डर से आपको पैसा मिल चुका है ना, जो शेयर्स आप रीइश्यू कर रहे हो और उस पर पहले वाले शेयर होल्डर से जितना पैसा आपको मिल चुका है वही मैक्सिमम डिस्काउंट है। तो पहले वाले शेयर होल्डर से आपको 60 रुपए हर शेयर पर मिला, तो यही है कि आप 100 रुपए के शेयर पर 60 रुपए का मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो और 40 रुपए में इसको रीइश्यू कर सकते हो। तो अब जिसे खरीदना है वो 100 रुपए का शेयर 40 रुपए देकर के खरीद सकता है। तो कंपनी ने क्या किया, अपने 100 रुपए वाले माल को 40 रुपए में बेचा। तो कंपनी को 40 रुपए के हिसाब से 4,000 रुपए तो मिल गए। अब ये जो 6,000 का नुकसान है ये कंपनी कहाँ सेटल करेगी? क्योंकि ये नुकसान है। वो तो कह रही है, वो तो ये मान के चल रही है 100 शेयर्स पर 100 रुपए के हिसाब से मेरी शेयर कैपिटल आ गई है, क्योंकि यही का है ना एज अ फुल्ली पेड अप। मतलब जिसने ये शेयर खरीदे उससे ये माना जाएगा कि पूरे 100 रुपए आ चुके। तो ये 60 रुपए का नुकसान ये कंपनी अपने आप से बियर करेगी, अपने आप से एडजस्ट करेगी। 40 रुपए तो इसको मिल गए, 60 रुपए का नुकसान ये कहाँ से एडजस्ट करेगी? जो पहले वाले शेयर होल्डर का पैसा आया हुआ है उसी में से इसको एडजस्ट किया जाएगा। तो 100 शेयर्स पर 60 रुपए पहले वाले शेयर होल्डर ने हर शेयर पर 60 रुपए दिए हैं, तो उसी से वहां से एडजस्ट किया जाएगा। फोरफिटेड शेयर अकाउंट को आप डेबिट करोगे, वहां से इस पैसे को विड्रॉ करोगे कि हाँ हमें इस पैसे को यूज करना है। रीइश्यू के टाइम पर लॉस होता है तो हम फोरफिटेड शेयर अकाउंट का ही बैलेंस यूज करते हैं। जितना पहले वाले शेयर होल्डर का हर शेयर पे पैसा आया है सिर्फ उतना ही आप यूज कर सकते हो रीइश्यू पर। तो 100 शेयर से रिलेटेड 60 रुपए के हिसाब से 6,000 रुपए बनता है जो पहले वाले शेयर होल्डर का है। उतने तक ही आप एडजस्ट कर सकते हो अपने लॉस को, और उतने तक का ही आपने डिस्काउंट दिया तो ये 6,000 रुपये आपने डेबिट कर दिए। आई होप ये कहानी आपको समझ में आ गई कि हमने फोरफिटेड शेयर अकाउंट को इतने से ही डेबिट क्यों किया, इतना ही डिस्काउंट क्यों मिलेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना मिल सकता है, ये सारी बात समझ में आ गई। अब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट भी आपका 10,000 से क्रेडिट हो गया, ये एंट्री बन गई। अब जो 100 शेयर्स थे उस पर क्या हमारे पास कोई पैसा बचा है जिसे हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करें? क्या कोई ऐसी इनकम बची है पहले वाले शेयर होल्डर के पैसे में से 100 शेयर से रिलेटेड? 60 रुपए ही उससे हमें मिले थे पहले वाले शेयर होल्डर से और 60 रुपए का ही आपने डिस्काउंट दे दिया। तो 100 शेयर से रिलेटेड ही आपको कहानी देखनी है। जब आप शेयर्स को रीइश्यू कर देते हो और उससे पैसा जो बचता है पहले वाले शेयर होल्डर के पैसे में से उसी को ही आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हो। तो 100 शेयर्स में तो 60 रुपए आपको मिले थे, 60 रुपए का ही आपको नुकसान हुआ, तो कुछ भी पैसा नहीं बचा। तो इसको हम कहा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो नील अमाउंट है जो हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, कुछ भी पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं होगा। अब फोरफिटेड शेयर अकाउंट में जो शेयर्स आपके रीइश्यू नहीं किए, 300 शेयर्स रीइश्यू नहीं किए ना, अभी उनकी कहानी बाकी है। तो 300 शेयर्स पर 60 रुपए के हिसाब से 18,000 रुपए अभी भी बैलेंस स्टैंड करेगा, जो कि आप एज ए शेयर कैपिटल का हिस्सा दिखाओगे। जब ये रीइश्यू होंगे तब इनकी कहानी सेटल होगी, तब इसमें पता चलेगा कितना प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ।
तो तब उसके बाद आप उस पैसे को कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते हो। अभी 100 शेयर से रिलेटेड की कहानी थी, वो हमने चेक कर ली, इस पर कोई भी प्रॉफिट नहीं बचा, तो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करें। ये पार्ट समझ में आ गया। अब पार्ट बी है। पार्ट बी में भी वाई लिमिटेड एक कंपनी जिसने 700 शेयर्स को फोरफिट किया। 100 रुपए का एक शेयर है, 5 रुपए प्रीमियम के साथ इशू किया गया। अब शेयर होल्डर ने क्या किया, उसने अलॉटमेंट पर जो पैसा मिलना था 35 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब प्रीमियम का पैसा कब देना था, अलॉटमेंट के टाइम पर, और अलॉटमेंट की ही पेमेंट उसने नहीं की, और फर्स्ट कॉल की भी पेमेंट 20 रुपए नहीं की। सेकेंड कॉल की तो कंपनी ने डिमांड ही नहीं की। इसका मतलब 105 रुपए के शेयर में कंपनी ने कितने रुपए की डिमांड की है, अभी 85 रुपीज की डिमांड की है। लास्ट कॉल 20 रुपीज की डिमांड नहीं की। इसमें से 500 शेयर्स को रीइश्यू किया, एज पेड अप 80 रुपीज, एज पेड अप 80 रुपीज, 4 रुपीज 92। कैसे करेंगे देखो, समझो स्टेप बाय समझो इसको, कैसे आपको जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले शेयर को फॉरफिट किया, कितने शेयर, 700 शेयर। 700 शेयर से रिलेटेड कंपनी ने कितने कॉल तक की डिमांड की है, फर्स्ट कॉल तक की डिमांड की है। और फर्स्ट कॉल तक पैसा कितना डिमांड कर चुकी है कंपनी, 80 रुपए। अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो 80 रुपए फेस वैल्यू की डिमांड कर चुकी है। जहां सेकेंड कॉल की डिमांड नहीं की, तो सेकेंड कॉल की डिमांड ही नहीं की, तो आपने शेयर कैपिटल अकाउंट को भी क्रेडिट नहीं किया होगा, आपने ड्यू की एंट्री बनाई ही नहीं। तो फर्स्ट कॉल तक आपने ड्यू की एंट्री बनाई, और उस टाइम पर आपको लगा कि सारा पैसा आ जाएगा, और आपने शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया। लेकिन आपको अलॉटमेंट पर और फर्स्ट कॉल पर पैसा नहीं मिला, तो कंपनी ने शेयर्स को फॉरफिट किया। तो शेयर कैपिटल आप फर्स्ट कॉल तक जो आप क्रेडिट कर चुके थे, उसको आप रिवर्स करोगे। कितने शेयर्स के लिए, 700 शेयर्स के लिए। क्योंकि ये शेयर कैपिटल अब शेयर कैपिटल नहीं रहेगी 700 शेयर्स की। ये पैसा तो अब हमारा एज अ शेयर कैपिटल है ही नहीं, वहां से निकाल रहे हो आप, कैंसिल कर रहे हो, तो वो शेयर्स नहीं है, तो शेयर कैपिटल भी नहीं है। तो 700 शेयर्स पर 80 रुपए तक की डिमांड की, तो 80 रुपए तक की ही शेयर कैपिटल जो आपने क्रेडिट की थी, वही आप डेबिट करो, 56,000। अब इस पर हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को भी डेबिट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जो अलॉटमेंट के टाइम पर आपने 5 रुपए प्रीमियम की डिमांड की थी, तो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री बनाते हुए आपने क्या एंट्री की थी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। 700 शेयर्स पर आपने 35 रुपए के हिसाब से ड्यू दिखाया होगा, सभी शेयर्स का दिखाया था ड्यू का। और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 30 रुपए के हिसाब से, और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट किया था 5 रुपए के हिसाब से। लेकिन ये 5 रुपए अब 700 शेयर्स पर नहीं मिले, बाकी शेयर्स पर मिल गए आपको। तो 700 शेयर्स पर 5 रुपए प्रीमियम का पैसा भी एज अ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस स्टैंड कर रहा है, ये पैसा नहीं मिला। तो ये फाइनली आपको डेबिट करके खत्म करना है कि ये प्रीमियम का पैसा इतने शेयर्स पर नहीं मिलेगा, इसको खत्म कर दो, इसको कैंसिल कर दो। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का अकाउंट जो आपका 3500 रुपए से क्रेडिट का बैलेंस स्टैंड कर रहा था, वो अब आप यहाँ पर डेबिट करो कि आपको ये पैसा नहीं मिलेगा, कैंसिल हो गया ये भी। सिक्योरिटीज प्रीमियम आपने 700 शेयर्स पर कैंसिल कर दी। अब आप इसका हिसाब किताब करते हो 59,500 का, कि हमें किस कॉल पर पैसा नहीं मिला और कितना पैसा मिला। तो अलॉटमेंट पर देखो, आपको 35 रुपए मिलने थे इस इंस्टॉलमेंट पर। यहाँ पर प्रीमियम की भी बात की जाएगी, 35 रुपए पूरे इसने नहीं दिए। 700 शेयर्स पर 35 रुपए के हिसाब से 24,500 रुपए नहीं मिले, और फर्स्ट कॉल पर 700 शेयर्स पर 20 रुपए के हिसाब से 14,000 रुपए नहीं मिले। तो पैसा मिला कितना हमें, 80 शेयर्स। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट हमेशा याद रखना, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट भी आपका फेस वैल्यू से मेंटेन होता है, प्रीमियम पर मेंटेन नहीं होता, याद रखना। तो प्रीमियम का पैसा भी अगर आपको मिल जाता है तो वो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता। अगर प्रीमियम का पैसा मिल जाता है तो वो प्रीमियम अकाउंट में ही रहता है। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में सिर्फ फेस वैल्यू से रिलेटेड ही पैसा आप ट्रांसफर करते हो। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में एप्लीकेशन का पैसा तो आपको मिला, 80 रुपए में से 30 रुपए एप्लीकेशन पर, 30 रुपए अलॉटमेंट पर, और 20 रुपए फर्स्ट कॉल, इस तरह से डिमांड की गई होगी। तो 30 रुपए अलॉटमेंट और 20 रुपए फर्स्ट कॉल की तो इसने पेमेंट नहीं की, 50 रुपए। तो बाकी 30 रुपए एप्लीकेशन पर इसने पेमेंट की,
इसका मतलब 700 शेयर्स पर 30 रुपए के हिसाब से हमें जो 21,000 रुपए मिले, वो कंपनी अब इसको रिफंड नहीं करने वाली, वो फोरफिटेड शेयर अकाउंट में अलग से ट्रांसफर कर देगी। तो ये आपका हिसाब किताब हो गया कि इतने रुपए के शेयर थे, शेयर कैपिटल में हमने ट्रांसफर किए थे, इसमें से अब इन अकाउंट में बैलेंस स्टैंड कर रहा है, इसको आपको कैंसिल करना है, खत्म करना है। अलॉटमेंट अकाउंट में आपने जब ड्यू की एंट्री बनाई तो आपने शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया, तो उसी एंट्री को आप रिवर्स कर रहे हो। शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया तो अलॉटमेंट अकाउंट भी आप क्रेडिट कर रहे हो कि इतना पैसा जो डेबिट बैलेंस स्टैंड कर रहा है अलॉटमेंट अकाउंट में, अब इसको खत्म करोगे कि ये पैसा नहीं मिलेगा, कैंसिल हो गए ये शेयर्स। फर्स्ट कॉल का भी पैसा इतना नहीं मिलेगा, ये डेबिट बैलेंस भी खत्म हो गया, ये नहीं मिले। जो मिला था 21,000 वो हमने फोरफिटेड शेयर अकाउंट में ट्रांसफर कर। अब कंपनी कह रही है इसमें से 500 शेयर्स को रीइश्यू किया। रीइश्यू किया कितने में? 80 रुपए पेड अप माने जा रहे। ये माना जाएगा 100 रुपए का शेयर है तो 100 रुपए के शेयर पर ये माना जाएगा कि 80 रुपए आ चुके हैं। 20 रुपए जो भी खरीदेगा उसको फाइनल कॉल जब भी डिमांड की जाएगी, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, 20 रुपए तब उसे भी पे करने होंगे। तो रीइश्यू के टाइम पर क्या है, 500 रुपए वाला सॉरी 500 शेयर्स रीइश्यू किए जा रहे हैं और 100 रुपए वाला शेयर 80 रुपए की डिमांड की जा रही है। ये माना जा रहा है कि 80 रुपए तक की पेमेंट हो चुकी, लेकिन 92 रुपीज में बेचा जा रहा है। एक तरह से आप अपना 80 रुपए का सामान 92 रुपीज में बेच रहे हो, तो 12 रुपए एक्स्ट्रा आप जो ले रहे हो वो क्या होगा, प्रीमियम होगा। तो अब पहले वाले जब फ्रेश आपने इशू किया था तब तो आपने 5 रुपए का ही प्रीमियम डिमांड किया था, लेकिन री इशू के टाइम पर तो कंपनी 12 रुपए का प्रीमियम डिमांड कर रही है। तो क्या एंट्री होगी, तो बैंक में जिसने भी शेयर को खरीदा 500 शेयर्स पर 92 रुपीज के हिसाब से आपको पेमेंट मिली 46,000। अब आप 500 शेयर्स पर 80 रुपए के हिसाब से, ये टाइपो एरर है, 80 आएगा यहाँ पर, 80 रुपए के हिसाब से आपको 40,000 रुपए मिले। ये आप लेकर चलोगे कि 500 शेयर्स पर 80 रुपए आ चुके हैं, पूरे 100 रुपए नहीं। 20 रुपए जब फाइनल कॉल की डिमांड की जाएगी तो इन 500 शेयर्स के शेयर होल्डर को भी पेमेंट की जाएगी। पेड अप लिखा है ना यहाँ पर, कॉल्ड अप नहीं लिखा। ये माना जाएगा कि इन शेयर्स पर 80 रुपए आ चुके हैं, बाकी 20 रुपए अभी पेंडिंग है। तो 80 रुपए तक की शेयर कैपिटल को आप क्रेडिट करोगे 40,000 से। ये 80 रुपए है, 800 नहीं, दोबारा से क्लैरिफाई कर रही हूँ आपको, टाइपिंग एरर है। 500 शेयर्स पर 80 रुपए, 12 रुपए जो आपको प्रीमियम मिला वो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में 6,000 रुपए क्रेडिट करो। फिर से समझो, ये जो 500 शेयर है कंपनी ने रीइश्यू किए 100 रुपए वाला शेयर, 100 रुपए वाला शेयर 80 रुपए पेड अप माना जाएगा। मतलब कि आपको बाकी का 20 रुपए जो है वो फाइनल कॉल जब डिमांड करोगे तो ये 500 शेयर होल्डर्स को भी पे करना होगा। ये नहीं है कि इनको नहीं पे करना, इनसे ये माना जाएगा सिर्फ 80 रुपए आ चुके। तो 80 रुपए वाला सामान आपने 92 रुपीज में बेचा, तो 92 रुपीज में बेच रहे हो 80 रुपए वाला सामान, तो 80 रुपए तो आपका शेयर कैपिटल में आ गया कि 80 रुपए तक की शेयर कैपिटल हमारे पास आ गई। 20 रुपए जब बाद में डिमांड की जाएगी तो 20 रुपए से आप 500 शेयर्स पर बाद में शेयर कैपिटल को और बढ़ाओगे, और 12 रुपए तो आपको प्रीमियम मिला, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में आपका क्रेडिट हो गया 6,000। अब यहाँ पर देखो, जब कंपनी को प्रीमियम मिल रहा है तो क्या कंपनी को नुकसान हुआ है रीइश्यू करते हुए? नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि तो इसने प्रीमियम भी ज्यादा लिया, और जो 80 रुपए के शेयर्स थे 80 रुपए में ही इसने एज अ पेड अप करके इसको रीइश्यू किया है, तो इसको नुकसान नहीं हुआ। तो 500 शेयर्स पर जो पहले वाले शेयर होल्डर का पैसा हमें 30 रुपए के हिसाब से बचा हुआ है, वो एज इट इज पूरी इनकम है कंपनी की। अब उसका तो हिसाब किताब हो चुका, 500 शेयर्स की कहानी पूरी हो चुकी। उसको रीइश्यू करना था, कितने में करना था, नुकसान होना था, फायदा होना था, डिसाइड हो चुका है फाइनली। तो अब जो पैसा उस पर बचा हुआ है हमारा 500 शेयर्स पर पहले वाले शेयर होल्डर का 30 रुपए के हिसाब से फोरफिटेड शेयर अकाउंट से निकाल के कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। तो फोरफिटेड शेयर अकाउंट को डेबिट करो, कैपिटल रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट करो। तो ये 3 एंट्रीज आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये
वाली एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये आपने अभी 100 रुपए का शेयर तो है, लेकिन 80 रुपए मान के चल रहे हो कि 80 रुपए ही अभी आपने डिमांड किया, अभी 80 रुपए तक ही डिमांड की है ये आप ये मान के चल रहे हो। 20 रुपए बाद में दोबारा जब डिमांड करेगी कंपनी बाकी शेयर होल्डर्स के साथ, इन शेयर होल्डर्स को भी पेमेंट करनी होगी, राइट। तो इसी तरह से प्रैक्टिस जारी रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर। डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलना।